अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे CS611 सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर असाइनमेंट नंबर 1। लास्ट डेट इसकी 14 नवंबर है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने फ़ाइल को कैसे अपलोड करना है, आप ये पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया गया है कि आप ना एक कंपनी में वर्क कर रहे हो जो इसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और आप वहाँ पे ना एज ए सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर काम कर रहे हो। आपकी कंपनी जो है ना वो एक POS शॉप बनाने जा रही है, पॉइंट ऑफ सेल ग्रोसरी स्टोर के लिए। तो वो कस्टमर को स्मूथ चेकआउट के लिए और जो उसका सिस्टम वो हेल्प करता है, और सिस्टम मेंटेन भी रहता है इन्वेंट्री स्टोर के लिए। जब आप इसको बना रहे हो ना, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो फेस की, तो कंप्लीटेड एंड टेस्टिंग इज़ अंडर वे, अभी हो रही है। यू हैव टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर यू आर डेवलपिंग। तो आपने ना क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर को इंश्योर करना है जो आप डेवलप कर रहे हो। ड्यूरिंग टेस्टिंग यू फाउंड वेरियस प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर। जब आप टेस्टिंग कर रहे हो ना तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं टेस्टिंग करते वक्त। तो आपने बताना है इन प्रॉब्लम्स को कि ये कौन कौन सी हैं। ये आपको कुछ डिफाइन है, आपने सिर्फ क्लासीफाई करना है कि कौन कौन सी हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं वो एरर है, बग है, फॉल्ट है, डिफेक्ट है या फेलियर है, और आपने इनके लिए सलूशन भी प्रोवाइड करने हैं, और ये भी बताना है कि आपने इनको कैसे क्लासिफाई किया। ये तीनों प्रॉब्लम इसी में है। पहले में आपने ये बताना है कि ये किन में लाई करती है। जो प्रॉब्लम 1 है वो एरर में लाई करती है, बग में लाई करती है या फॉल्ट में। सेकंड जो पार्ट है आप बी, उसमें आपने उसको क्लासिफाई करना है कि मैंने कैसे इसको कहा कि ये एरर है, ये जो प्रॉब्लम है ये एरर है, क्लासीफाई कैसे किया। तो उसके लिए आपने एक रीज़न देना है, एक्सप्लेनेशन बतानी है। सेकंड में आपने जो एरर बताया है या फॉल्ट या डिफेक्ट, आपने उसका सोल्यूशन बताना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट प्रॉब्लम हमें दी गई है, यूज़र रिपोर्ट दैट ड्यूरिंग चेकआउट द टोटल ऑर्डर कॉस्ट इज सम टाइम मिस कैलकुलेटेड एंड डजंट मैच द आइटम प्राइस इन द कार्ट। तो यहाँ पर जो है ना, जब यूज़र चेकआउट करता है तो जो टोटल ऑर्डर कॉस्ट है समटाइम मिसकैलकुलेट हो जाती है, आइटम की जो प्राइसेस हैं वो सही नहीं आती। तो ये हमारा एक डिफेक्ट है। प्रॉब्लम 1 जो है ना, ये हमारा एक डिफेक्ट है। अब हम इसका क्लासीफाई करते हैं कि प्रॉब्लम 1 डिफेक्ट कैसे है। बिकॉज इट डेविएट्स फ्रॉम एक्सेप्टेड बिहेवियर, कि जो हम इससे चाहते थे ये उससे हट के काम कर रहा है। इट इज़ अ क्वालिटी करेक्टरिस्टिक डेविएशन, इट्स मिसकैलकुलेट द टोटल ऑर्डर कॉस्ट ड्यूरिंग चेकआउट। तो ये हमारी क्वालिटी को ना नुकसान दे रहा है, करेक्टरिस्टिक को। तो ये मिस कैलकुलेशन कर रहा है जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये डिफेक्ट है। इसी तरह प्रॉब्लम 2 दी गई है, व्हेन अ कस्टमर ऐड एन आइटम ऑन देयर विश लिस्ट द सिस्टम ओकेशनली क्रैशेज एंड एरर मैसेज अपीयर। तो जो दूसरा है वो हमारा बग है। बग आ रहा है हमारे प्रोग्राम के अंदर कि जब वो विश लिस्ट में किसी आइटम को ऐड करता है तो जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता है। तो ये एक बग है, और एक मैसेज आ जाता है कि आप विश लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते या विश लिस्ट ऐड करने में मसला आ रहा है। इस तरह की एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। इसी तरह तीसरा है, इन द प्रोडक्ट कैटलॉग सम आइटम्स हैव मिसिंग इमेजेस इवन थॉट दे वर अपलोडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। तो काफ़ी सारी जो आइटम्स हैं ना वहाँ पे इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं। आपने अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट्स देखी होगी, वहाँ पर इमेजेस डिस्प्ले नहीं हो रही, वहाँ पे मिसिंग इमेजेस का डिस्प्ले कर रहा है कि इमेज मिसिंग है, इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कि अपलोडेड हैं, तो ये हमारा एक एरर आ रहा है जिसको हमने सॉल्व करना है। क्लासीफाई कैसे किया है वो बताना है। कस्टमर हैव इनकाउंटर्ड एन इशू वेयर अपॉन अटेम्प्टिंग टू लॉग इन। उसे इश्यूज हो रहे हैं कस्टमर को लॉग इन करते हुए। द सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज देयर क्रेडेंशियल, सिस्टम क्रेडेंशियल इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड मैसेज दिस अकर इंटरमिनेटली। जब ये फॉल्ट आ रहा है एक, कि जब कस्टमर लॉगिन करने की कोशिश करता है तो वो एरर दे देता है कि आपका इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, हालांकि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल रहा है। इसी तरह 5वीं हमारे पास प्रॉब्लम है, द सर्च फंक्शनैलिटी वर्क्स करेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम बट ओकेजनली इट रिटर्न्स नो रिजल्ट फॉर वैलिड क्यूरीज।
तो ये जो है ना फंक्शनल करेक्टली वर्क नहीं कर रहा, जब वैलिड क्वेरीज एंटर हो रही हैं तो वो रिज़ल्ट सही से नहीं दे रहा, तो ये हमारा फेलियर है सिस्टम में। तो ये 5 चीज़ जो हमने बताना था कि प्रॉब्लम 1 कौन सी है, प्रॉब्लम 2 कौन सी है, प्रॉब्लम 3 कौन सी है, प्रॉब्लम 4 और प्रॉब्लम 5, वो मैंने ये लिख दिया, डिफेक्ट, बग, एरर, फॉल्ट एंड फेलियर। तो ये प्रॉब्लम 1 डिफेक्ट है, प्रॉब्लम 2 बग है, प्रॉब्लम 3 एरर है, प्रॉब्लम 4 फॉल्ट है और प्रॉब्लम 5 फेलियर है। अब हमने बताना है कि हमने इनको कैसे किया क्लासीफाई। प्रॉब्लम 1 मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाई है। प्रॉब्लम 2 इज़ अ क्लासिफाइड बग बिकॉज इट एन एरर फाउंड बिफोर द सॉफ्टवेयर इज शिप्ड into the production. The system crashes when a customer add an item to their wish list indicating coding issue. तो ये सिस्टम क्रैश हो जाता है जब कस्टमर ऐड करने की कोशिश करता है, तो ये हमारा एक बग है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन में जैसे प्रॉब्लम थी, जो हमारा सी पार्ट है उसमें हमें बताया गया कि इसका सोल्यूशन बताएं, तो वो आगे होगा। तो इसी तरह इज़ क्लासिफाइड एन एरर बिकॉज इट्स डेविएशन फ्रॉम द एक्सेप्टेड फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर मिसिंग इमेजेस। तो ये एक एरर आ रहा है कि इमेजेस मिसिंग आ रही हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं बाय एडमिनिस्ट्रेशंस। तो ड्यू टू एन ओवरसाइट और मिस कन्फिग्रेशन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स नॉट कोडिंग एरर। तो ये हमारा प्रॉब्लम 3 है। ये कोडिंग एरर नहीं है, ये हमारा एक एरर आ रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन मिस कन्फिग्रेशंस की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है। उसके बाद हमारा फॉल्ट है बिकॉज इट रिजल्ट फ्रॉम द इनकरेक्ट क्रेडिशनल रिकॉग्नाइजेशन, कि वो एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले कर रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, इनकरेक्ट क्रेडिशनल दे रहा है, हालांकि जो क्रेडिशनल्स हैं वो करेक्ट हैं। तो ये हमारा एक फॉल्ट है। तो विद इन द सॉफ्टवेयर दैट लीड्स टू फेलियर, और ये फेलियर की तरफ लेके जाता है। फॉल्ट जब क्रिएट होता है तो जो हमारे सिस्टम होता है या एप्लीकेशन होती है वो फेलियर की तरफ लीड करती है। तो हमारा जो पांचवा प्रॉब्लम है वो है ही फेलियर रिलेटेड। तो बिकम्स इट क्वेरिंग ड्यूरिंग एक्चुअल यूजेज व्हेन द सर्च फंक्शनैलिटी अगेन रिजल्ट नो रिजल्ट फॉर वैलिड क्वेरीज। हालांकि यूज़र जो है वो वैलिड क्वेरीज एंटर कर रहा है बट रिजल्ट नो आ रहा है। तो फेलिंग टू मीट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, और परफॉर्मेंस भी बुरी है, तो हमारा ये फेलियर की तरफ जा रहा है। इस तरफ हमने बताना है, अब इसके सोल्यूशन बताना है। जो प्रॉब्लम 1 है उसके लिए डिफेक्ट के लिए, तो पहला हम सोल्यूशन बताते हैं कि रिव्यू एंड डिबग कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल ऑर्डर कॉस्ट ड्यूरिंग चेकआउट। कि आप रिव्यू करें जो हमने कोड लिखा है कैलकुलेटिंग टोटल ऑर्डर कॉस्ट ड्यूरिंग चेकआउट, तो एंड डिबगिंग करें उसमें कहाँ पर एरर आ रहा है उसको रिजॉल्व किया जाए। कंडक्ट थ्रो टेस्टिंग टू इंश्योर एक्यूरेट कैलकुलेशन, टेस्टिंग की जाए उसके ऊपर कि हमारा रिज़ल्ट एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं, और जो भी इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए, फिक्स द इश्यूज फाउंड। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैलिडेशन मैकेनिज़्म टू प्रिवेंट मिस कैलकुलेशन इन द फ्यूचर, और एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि वो मिस कैलकुलेशन जो फ्यूचर में आए उनको हैंडल कर सके, ताकि हमें बाद में बार बार इस पर वर्क ना करना पड़े। तो प्रॉब्लम 2 जो बग है उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें है इन्वेस्टिगेट द क्रैश इशू ड्यूरिंग आइटम एडिशन टू द विश लिस्ट। तो पहले इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये क्रैश क्यों आ रहा है। फिर आइडेंटिफाई द रूट कॉज इन द कोड सच एज मेमोरी लीक्स और रिसोर्सेज एलोकेशन प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफाई किया जाए कि कोड में कहाँ पर इशू आ रहा है, मेमोरी लीक कहाँ हो रही है और रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसको रिजॉल्व किया जाए। फिर फिक्स द कोड एंड प्रॉब्लम एक्सटेंसिव टेस्टिंग टू वेरीफाई डैट इशू इज़ रिजॉल्व। फिर जो प्रॉब्लम आ रही है टेस्टिंग और वेरीफाई के दौरान उसको रिजॉल्व किया जाए। तो प्रॉब्लम 3 हमारे पास एरर है। एरर में क्या है कि इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, तो हमने पहले प्रोडक्ट कैटलॉग इमेज जो अपलोड किए हैं इंश्योर इमेज आर करेक्टली अपलोडेड एंड एसोसिएटेड विद द आइटम। पहले तो हम चेक करेंगे कि इमेज करेक्टली अपलोड हो चुकी हैं और वो एसोसिएटेड हैं अपनी आइटम के साथ जहाँ उन्हें होना चाहिए। फिर हम चेक करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन जो वैलिड चेक कर रही है प्रिवेंट मिसिंग इमेजेस ड्यूरिंग द अपलोड प्रोसेस, कि वहाँ पर अपलोडिंग के दौरान तो कोई मसला नहीं आया। फिर हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्सेस है कि नहीं, करेक्ट इमेजेस अपलोड हुई हैं, और अवॉइड फ्यूचर एरर, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। थॉरली एनालाइज द लॉगिन सिस्टम एंड क्रेडिशनल प्रोसेस, हम एनालाइज करेंगे लॉगिन सिस्टम और क्रेडिशनल रिकॉग्नाइज प्रोसेस को कि कहाँ पर एरर आ रहा है, डेटाबेस कनेक्शन में एरर आ रहा है, कहाँ एरर आ रहा है। फिर हम एक ऐसी कंडीशन सर्टिफाई करेंगे कि वो मैसेज अक्कर क्यों आ रहा है।
फिर हम वो देखेंगे कि जहाँ पर एरर आ रहा है तो हम उसको मॉडिफाई कर देंगे, मॉडिफाई कोड टू एलिमिनेट दिस कंडीशन एंड इंश्योर प्रॉपर कनेक्शन रिकग्नाइज। हो सकता है कि हमारा कनेक्शन डाटाबेस के साथ हो रहा हो, बट हम जो क्रेडिशनल्स जो हमने चेकिंग लगाई हुई है कि मेल मैच कर रही है या पासवर्ड मैच कर रहा है या यूज़र नेम मैच कर रहा है, हो सकता है हमने यूज़र नेम की जगह ईमेल को चेक कर लिया हो जिसकी वजह से वो इनवैलिड दे रहा हो, तो उसको हम ठीक कर देंगे। तो इसी तरह पांचवा इन्वेस्टिगेशन द सर्च फंक्शनैलिटी टू आइडेंटिफाई कंडीशन कॉजिंग इट्स अकेली नो रिज़ल्ट। हम चेक करेंगे कि ये नो रिज़ल्ट क्यों दे रहा है, हालांकि डाटा मौजूद है। जब यूज़र वैलिड क्यूरी सर्च कर रहा है तो डाटा उसको क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा, वो नो रिज़ल्ट क्यों दे रहा है, उसको हम चेक करेंगे। फिर हम ऑप्टिमाइज द सर्च एल्गोरिथम, जो सर्चिंग के लिए एल्गोरिथम यूज़ होते हैं उनको चेक करेंगे, क्योंकि यूज़र एक रिज़ल्ट सर्च कर रहा है तो उसके मुताबिक उसको रिज़ल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद हम रोबोट्स एरर हैंडलिंग टू प्रिवेंट सर्च फेलियर ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशंस। तो हम ये एक होता है सर्च ऑपरेशन के दौरान रोबोस्ट एरर हैंडलिंग, इसको हम लगा देंगे कि अगर कहीं आ रही है तो हमें पता चल जाए कि हमारा एरर कहाँ आ रहा है, हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और वो फिर एरर से हमें प्रिवेंट करेगा। ये एरर से प्रिवेंट करने के लिए होता है रोबोस्ट एरर हैंडलिंग। तो इस तरह से ये हमारे 5 क्वेश्चंस, 5 प्रॉब्लम्स का सलूशन हो गया। ऊपर ये मैंने बताया कि क्लासीफाई कैसे किया, और ये हमने उनको बताया कि ये क्लासिफिकेशन एक्सप्लेनेशन थी और ये क्लासिफिकेशन थी कि ये डिफेक्ट है, बग है, एरर है, फॉल्ट और फेलियर है। ये हमें ऑलरेडी डिफाइन थे, हमने इन्हीं के अंदर से बताना क्या था ताकि ये और एरर, बग्स, फॉल्ट, डिफ़ॉल्ट, ये आपका वीक 1 मॉड्यूल है। अगर आप देखें ना उसके अंदर आपको ये सारा बताया गया। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के जो हैंडआउट्स हैं अगर आप उसमें देखें तो ये क्वालिटी इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको ये लाइबिलिटी, इफ़िशेंसी, पोर्ट, ये एरर, व्हाट इज़ एरर, एरर क्यों होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज़ डिफेक्ट, डिफेक्ट क्यों होता है, बग क्या होती है, कैसे क्रिएट आती है, फॉल्ट, फॉल्ट कैसे आता है, फॉल्ट जो है वो लीड करता है फेलियर को। फेलियर इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ फॉल्ट, पहले फॉल्ट आता है फिर रिज़ल्ट आता है फेलियर का। तो इसी तरह आपने इसको रीड कर लेना है और यहाँ पर आपकी असाइनमेंट ख़त्म हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।